Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. Guys, today is day 19 जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आसाम करंट अफेयर्स कंपाइलेशन दैट टू विद प्रैक्टिस एमसीक्यू. आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अगेन दैट ये जितने भी सारे आज तक लेसन्स हम लोगों ने डाले हैं जो कि ऑफ कोर्स आपके 2024 के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका प्लेलिस्ट नीचे में दिया हुआ है. राइट, सो इस डिस्क्रिप्शन सेशन में आप क्लिक कीजिए, यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल द वीडियोज एट अ सिंगल प्लेस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. दोस्तों, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग रिसेंटली बुढ़ाशापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज इन न्यूज़. सो यस, सोनितपुर वाज अ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये लोकेटेड है. चलिए आज डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2 शहर 1 रुपया इनिशिएटिव. 2 शहर 1 रुपया इनिशिएटिव. नाउ इसका एम क्या है? इसका एम है दैट असम के वेरियस बड़े बड़े सिटीज़ जैसे सिलचर, डिब्रूगढ़, नौगांव, बोंगाईगांव, विश्वनाथ शारियाली, करीमगंज, तिनसुकिया, गोलाघाट, जोरहाट, तेजपुर, सिपसागर और नॉर्थ लखीमपुर, इन सारे सिटीज़ में डेवलपमेंट जो लाया जा रहा है फ्यूचर में वो वेल प्लान्ड हो और वो फास्ट डेवलपमेंट हो, एक्सपीडिशन डेवलपमेंट हो. इसीलिए 2 शहर 1 रुपया इनिशिएटिव के अंडर फोकस किया जाएगा दैट इन शहरों में जो अर्बन प्लानिंग हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, वाटर सप्लाई या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक कंट्रोल या फिर ग्रीन ब्लू एलिमेंट्स, एनीथिंग, राइट, वो सब कुछ प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट हो सके. इनफैक्ट इसके तहत कुछ स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज में फोकस की जाएंगे जो जहां पर अनडाउटेडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होगा ही, बट साथ ही साथ सिर्फ शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं बनाना होता बल्कि शहरों को खूबसूरत भी बनाना होता है. राइट, जैसे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो बट वहाँ पर पार्क या फिर ओपन स्पेस नहीं है तो उसकी खूबसूरती नहीं रहेगी. लेकिन राइट, सो वही बोला गया है, यहाँ पे ओपन एयर थिएटर्स होनी चाहिए, सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स चलनी चाहिए, पेविलियंस होनी चाहिए, राइट, ब्यूटिफिकेशंस इन पब्लिक एरियाज होनी चाहिए. राइट, सो ओवरऑल एक लार्जर एंगल में हम लोग अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट करें देन वो जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल इन नेचर होता है. एंड दैट इज व्हाट द एम ऑफ एक शहर 2 रुपया, सॉरी 2 शहर 1 रुपया इनिशिएटिव. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आगे हम लोग बात करेंगे भूमि सम्मान अवार्ड के बारे में. एक्चुअली क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि दरांग डिस्ट्रिक्ट के डीसी को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है. नाउ इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट को यूजुअली देश भर में चूज किया जाता है? वैसे डिस्ट्रिक्ट जो क्या डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सेल करते हैं ना, बेस्ट परफॉर्मेंस और एक्सेल करते हैं, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के डीसीज को बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है. ठीक है, सो यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. काजी नेमू एज स्ट्रीट फूड. आपको तो पता ही होगा, यस, काजी नेमू जिनका एरोमा बहुत ही सुगंधित होता है वो, और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि अनडाउटेडली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज उसमें होता है. इसीलिए काजी नेमू को घोषित कर दिया गया है एज द स्टेट फ्रूट ऑफ असम. यस, काजी नेमू अनडाउटेडली अगर आप ये खाते हो देन आपकी इम्यूनिटी तो बूस्ट होती ही है, बट साथ ही साथ क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है तो मोटापे भी घटते हैं. इनके यूनिक फ्लेवर है जो कि अगर आप नॉर्मल भात दाल खाओगे तो इसको अगर ऐड करोगे तो अलग ही फ्लेवर एक ऐड हो जाता है अनडाउटेडली. राइट, सो यस, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है. एंड फाइनली इट इज़ द स्टेट फ्रूट ऑफ असम एज वेल. नेक्स्ट, बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा विश्वनाथ घाट को डिक्लेयर किया गया था एज बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया इन द ईयर 2023. विश्वनाथ घाट, इसको हम लोग अलग नाम से भी रेफर करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गुप्त काशी. नाउ ये जो सिचुएटेड है ये ऑफ कोर्स ऑन द साउथ ऑफ विश्वनाथ चरेली टाउन ये सिचुएटेड है ये घाट. एंड ये जो नाम दिया गया है इसको डिराइव किया गया फ्रॉम एंशियंट विश्वनाथ टेम्पल जो कि इस टाउन में है. And it draws its parallel with the Kashi during the illustrious गुप्ता एम्पायर एरा. गुप्ता एम्पायर एरा के समय इसके साथ इसका रिलेशन भी था. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे असम सांस्कृतिक महासंग्राम के बारे में. असम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है असम सांस्कृतिक महासंग्राम, जिससे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सकेगा असम के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को. राइट, नाउ
ये क्या है, किस टाइप का टैलेंट? देखो स्टूडेंट्स ही नहीं, मतलब इन जनरल आसाम के लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो वेरियस कंटेस्टेंट्स होंगे ना इस आसाम सांस्कृतिक महासंग्राम के, वो लोग अपने अपने टैलेंट्स को शो करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे कोई ज्योति संगीत गाएगा तो कोई विष्णु राभा संगीत, कोई भूपेंद्र संगीत, रविंद्र संगीत, बिहू डांस, फोक डांसेस, वेरियस चीज़ें अपने अपने टैलेंट्स जो है उसको शो करेंगे। और यह सांस्कृतिक महासंग्राम जो कंडक्ट किया जा रहा है, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाई कल्चरल अफेयर डिपार्टमेंट, सो यू शुड नो अबाउट इट। नेक्स्ट, असम ने टॉप किया है इन पीएम स्वनिधि इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। नाउ असम, यस, इट हैज टेकन द टॉप पोजीशन आफ्टर अचीविंग 89% टारगेट अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च किया गया था 2020 को। नाउ ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये कैसा स्कीम है? जो रोड्स में स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, अब आपको पता होना चाहिए कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इनका जॉब सबका चला गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स सबको घर में बैठना था, राइट? तो कहाँ से इन लोग को पैसा मिलेगा भाई? तो ये जो है ना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें कोई भी स्ट्रीट वेंडर्स, दे डू नॉट हैव टू प्रोवाइड एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, बट बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? सो यही बोला गया है। अनडाउटेडली नॉर्थ ईस्ट में अगर देख लोगे, यस आसाम ने टॉप किया है, बट वहीं पर अगर पूरे इंडिया में देख लोगे, इसके इम्प्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, ठीक है? तो यस, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यू शुड नो अबाउट इट दैट यस, पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन में आसाम हैज टॉप्ड इट, राइट? नेक्स्ट, इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट के बारे में, जो कि पिछले साल न्यूज़ में था, एक्चुअली बोला गया था कार्बी एंगलोंग होने वाला है हमारे देश का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा बाय द ईयर 2024, जिसमें लंकाईजान के 2 विलेजेस होंगे विच इज़ 35 किलोमीटर फ्रॉम देफू। यहाँ पे ये प्लांट सेटअप किया जाएगा। और कहा जा रहा है अभी जो राजस्थान में जो है ना थान भदला प्रोजेक्ट, उससे भी डबल पावर यहाँ पे जनरेट किया जाएगा, ठीक है? सो यस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो या, दिस इज व्हाट द न्यूज़ वाज। नेक्स्ट इज शार एरियाज के बारे में न्यूज़ था ना। शार एरियाज होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। देखो हमारे, आपको पता है दैट ये जो हमारा ब्रह्मपुत्र है, इसका चैनल जो है फ्लोइंग चैनल, इसको हम लोग ब्रेडेड चैनल बोलते हैं, राइट? ब्रेडेड चैनल क्योंकि हमारे देश में जितने भी सारे रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र में सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्स है, सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्स है। तो वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट कहाँ करेंगे? ऑन द वे, जब भी ऑन द वे फ्लोइंग कर रहा है, राइट? सो ये जो क्षार होता है, ये क्षार क्या होता है? ये फ्लोटिंग आइलैंड होता है। देखो मतलब ये क्षार अगर बोले ना, तो ये बीच वाला या फिर ये जो आइलैंड है, दैट इज क्षार। एंड वैसे लैंड जो क्या ऑफकोर्स मतलब मेन लैंड से जुड़े हुए हैं, बट दीज आर ऑल्सो द क्रिएटेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स, उनको हम लोग शापोरी कहते हैं, है ना? शार शापोरी, ठीक है? सो अब न्यूज़ में यही था शार एरियाज के। क्यों? क्योंकि वेलफेयर माइनॉरिटी एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया है एक कंडक्ट ऑफ फ्रेश सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द शार एरियाज ऑफ असम। मतलब उन्होंने प्रपोज किया, मतलब ये जो आपके सर्वे है, ये इसके रिजल्ट्स अभी आने बाकी है, अभी जस्ट प्रपोजल ही हुआ है, ठीक है? नाउ ये सब आपको पता चल गया दैट ये है क्या। ये यूजुअली कहाँ पर होती है? यस, अलोंग द रिवर कोर्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स जो है एक जगह जमा हो जाता है, जो कि आप देख भी पा रहे हो। दिस इज अ शार एरिया, राइट? दिस इज अ शार। बट ये शार एरिया जो है ना अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये आपको कब दिखेगा? जब बारिश का सीज़न नहीं होगा। बट जब बारिश का सीज़न होगा तब क्या होता है? पानी का लेवल बहुत ऊपर आ जाता है, तब ये शार एरियाज भी जो है पानी से कवर हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है? सो या, this was all about the discussion. अब चलो डिस्कस करते हैं MCQs on the basis of the discussion of whatever we have discussed in today's class. Now, MCQ is recently President Draupadi Murmu has conferred the Bhumi Samman Award to the DC of which among the following district? Jorhat, Kamrup Metropolitan, Hailakandi या फिर Darang? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।